नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोल्डी वेट डांगा डॉक्टर में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे लाइक्स और कमेंट किए, उनके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, वैसे तो आपको थंबनेल से पता ही चल गया होगा। ये समस्या आज के युग में या अभी के टाइम में बहुत गंभीर होती जा रही है। इस बार मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ रिपीट ब्रीडिंग के बारे में कि हमारी गाय, भैंस, भेड़, बकरी एक बार में ही प्रेग्नेंट क्यों नहीं होती। तो आइए चलते हैं दोस्तों आपको वीडियो की तरफ। वीडियो में आगे चलने से पहले दोस्तों एक बार आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साइड वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, रिपीट ब्रीडिंग होता क्या है, सबसे पहले तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। रिपीट ब्रीडिंग का मतलब है अपने एनिमल, जो मादा जानवर है, मादा फीमेल एनिमल है, वो 2 से 3 बार लगातार सांड से या झोटे से या एआई करने के बाद भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाती। तो इसके पीछे रीज़न क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है या सुधार क्या कर सकते हैं, इस बारे में ये पूरी वीडियो रहने वाली है। प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें और अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिए आगे भी अपनी वीडियो को देखने के लिए चैनल को दोबारा से बोल रहा हूँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बताऊँगा कि रिपीट ब्रीडिंग के क्या क्या कारण हैं। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि अपनी गाय या भैंस का एक प्यूबर्टी एज होती है जिसमें वो हीट में आना शुरू हो जाती है। तो वो क्या होती है, गाय में अपन 1.5 से 2 साल की जो बच्ची होती है वो तैयार हो जाती है सीमन लेने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अपनी गाय है या भैंस है, भैंस की जो प्यूबर्टी एज है वो 2 से 2.5 साल है, वो क्या होता है टाइम से पहले हीट में आ जाती है। सबसे पहले तो एज का हमें पूरा ध्यान रखना है कि 1.5 साल से ऊपर गाय को ज्ञापन करवाना है और 2 साल से 2.5 साल के बीच में अपनी हिपर यानी कि जोटी को ज्ञापन करवाना है। दूसरा कारण क्या है, जो रिपीट ब्रीडिंग किस वजह से होती है, अपना ये जानवर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, कहने का मतलब है अपने फीड की क्वालिटी बढ़िया नहीं होती या अपन पूरी तरह से जो संतुलित आहार है वो नहीं दे पाते। सभी अपने ग्रामवासी है, पशुपालक भाई है, हरा चारा, सूखा चारा, भूसा देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मिनरल्स की भी बहुत ज़रूरत है अपने जानवरों को, जिसमें विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं। मिनरल्स में भी जिसकी वजह से अपने गाय या भैंस गाभिन नहीं ठहर पाते, कौन से विटामिन है जिनकी कमी की वजह से ये बार बार बोलते हैं, उसमें कॉपर है, जिंक है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, ये सब अपने जानवरों को बहुत ज़रूरी है। विटामिन में विटामिन ए, D3 और H और विटामिन के सबसे ज़रूरी होते हैं, जो हम अपने नॉर्मल फीड में नहीं दे पाते। तो हमें न्यूट्रिशन की तरफ भी पूरा ध्यान देना चाहिए ताकि अपने जानवर बार बार रिपीट ना हो। तीसरा है एआई। यदि हम सांड से ना करवा के एआई करवा रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले तो सीमन की क्वालिटी देखनी चाहिए जो हम यूज़ कर रहे हैं। यदि अपना सीमन बढ़िया क्वालिटी का नहीं है तो जानवर है अपना रिपीट ज़रूर होगा। दूसरा अपना जो है एक प्रोसेस होती है, सीमन को थोड़ा गुनगुने पानी में 37 डिग्री सेल्सियस पे अपने डालना चाहिए। वो उस प्रोसेस को थाविंग बोलते हैं। वो जो एआई वर्कर है वो कई बार थोड़ा गड़बड़ कर देता है, इस वजह से सीमन डेड हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। तो यदि हम एआई करवा रहे हैं तो इस चीज़ का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि थाविंग के लिए भी टेम्परेचर नॉर्मल होना चाहिए। तीसरा, एआई वर्कर कैसा है, यदि एआई वर्कर परफेक्ट नहीं है तो उससे एआई नहीं करवानी चाहिए। या तो वो सीमन को अच्छी जगह नहीं छोड़ेगा या तो वो बाहरी सीमन को छोड़ देगा, तो जिसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो रिपीट ब्रीडिंग का एक ये भी लक्षण है, ये भी मतलब चांस है कि यदि एआई वर्कर बढ़िया ना है तो अपनी एआई सक्सेसफुल नहीं हो पाती। चौथा है हीट डिटेक्शन, मतलब हम हमारे जानवर कब बोल रहे हैं। कई जानवर ऐसे हैं आजकल बोलते तो है ही नहीं, वो सिर्फ डिस्चार्ज छोड़ते हैं, मतलब तार बड़वे देते हैं, उसका हम पता नहीं लगा पाते कि किस टाइम हमारा जानवर बोल रहा है, किस टाइम नहीं बोल रहा है। तो उसका हमें जो जानवर है रिपीट ब्रीडिंग का मतलब एक मेन लक्षण ये भी है कि हम जानवर की हीट का पता नहीं कर पाते।
मोस्टली हमें तार बड़वे तब दिखते हैं या डिस्चार्ज तब दिखता है जब जानवर अपना रिलैक्स होके बैठा है। मतलब कहने का या तो शाम के टाइम या तो सुबह के टाइम जब चारा पानी खा के जानवर आराम से बैठा है तो तब डिस्चार्ज दिखता है। तो हीट का पता लगाना भी बहुत ज़रूरी है ताकि अपने जानवर रिपीट ना हो। 5वां है सीमन प्रिपेयर कैसे करें। ये एआई वर्कर के साथ खड़े होके आप तभी सीमन प्रिपेयर करवाए। कई बार टेम्परेचर का है, सीमन क्वालिटी अच्छी ना है या सीमन ख़राब हो रखे हैं, सीमन जो सिलेंडर होता है उसमें गैस अच्छी नहीं है, तो ये सब अपन ध्यान से करवाना चाहिए। और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कारण है रिपीट ब्रीडिंग का कि अपने जानवरों में मवाद होना, बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन होना, जैसे मवाद पड़ गया है, बच्चादानी पे सोजिश हो गई है, ठीक है। इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे बच्चादानी पे सोजिश आ जाती है तो मेट्राइटिस, मवाद बन गई है तो पायोमेट्रा, ठीक है। जेर अटक गई है तो रिटेंशन ऑफ प्लेसेंटा। यदि पिछली बार ब्याया हुआ जानवर की जेर अटक गई थी और अगली बार जानवर बहुत ही मुश्किल से ज्ञाबिन ठहरता है। ये कुछ इन्फेक्शन होते हैं जो शरीर में, पशु के शरीर में अंदर बच्चादानी के अंदर होते हैं, उनको अपन एक बार चेक करवाएं ताकि यदि 2-3 बार रिपीट हो चुका है तो एक बार डॉक्टर की सलाह ज़रूर ले और एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखाए कि इसके अंदर क्या है। यदि उसके अंदर यदि कोई भी इन्फेक्शन है तो अपना पशु ज्ञाबन नहीं ठहर पाता, ठीक है। और सबसे लास्ट और अंतिम कारण क्या है, जो अपनी अंडादानी होती है, गाय भैंसों की अंडादानी होती है, ओवेरी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, ओवेरियन फंक्शन सही नहीं कर पाती। ओवेरी का जो फंक्शन है वो सही नहीं कर पाती, या कई बार ओवरी पे सिस्ट जम जाता है, यानी कि मांस का टुकड़ा ओवरी के ऊपर जमा हो जाता है। तो एक बार डॉक्टर से चेक करवा लें कि हमारी मतलब जो एनिमल है उसके बच्चादानी में क्या डिफेक्ट है या क्यों ज्ञाबन नहीं रुक रही, ठीक है। उससे आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम इस बीमारी को मतलब जो ये रिपीट ब्रीडिंग की समस्या है उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, यानी कि उसको कैसे हम बच सकते हैं कि हमारी गाय या जो भैंस है वो इस समस्या से दूर रहे। सबसे मेन और सबसे पहला है कि हमें डिवॉर्मिंग करवाना है एनिमल को। डिवॉर्मिंग की वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी है और मैंने बनाई थी, वो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लें। उसके बाद अपन डाइट बढ़िया देनी है, जो संतुलित आहार है उसमें मतलब कोई भी कमी नहीं रहने देना है। कई कंपनियों के मिनरल मिक्सचर आते हैं बहुत सारे, वो हमें रेगुलर कंटिन्यू यूज़ करने हैं ताकि हमारी जो गाय या भैंस है उसमें न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी ना रहे। और चौथा मेन जो हम सुधार कर सकते हैं उसमें, जब हम गाय या भैंस की नेचुरल मेटिंग करवाएं या एआई करवाएं तो जो वातावरण है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, मतलब शोर शराबा नहीं होना चाहिए, एकदम शांत वातावरण हमें जो जानवर एआई करवाइए या नेचुरल तरीके से ज्ञापन करवाइए उसके लिए वातावरण बिल्कुल ही साफ़ और बढ़िया होना चाहिए। उसके बाद है, यदि हमारा जानवर अंडर वेट है, मतलब प्रॉपर वेट 200 से 250 किलो होना ज़रूरी है किसी भी गाय या भैंस को ज्ञापन करवाने के लिए। यदि हिफर की बात करें तो जो पहली बार ब्याएगी, उससे कम वेट है तो वो कमज़ोर जानवर है, वो एआई के लिए तैयार नहीं होता, उसको कभी भी हमें एआई या मतलब नेचुरल सर्विस नहीं करवानी चाहिए। इसी वजह से हमारे जानवर कई बार रिपीट होते हैं और पशुपालक भाई परेशान हो जाते हैं। उसके बाद है डिस्चार्ज अपने जानवर का क्लियर होना चाहिए। जो तार बड़वे मैं बोलता हूँ वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, उसमें गाढ़ापन या सफ़ेदी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट पानी जैसा होना चाहिए। यदि डिस्चार्ज साफ़ नहीं है तो इसका मतलब है बच्चादानी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, या तो मवाद है या तो कोई इन्फेक्शन है या तो सोजिश है। यदि अपना डिस्चार्ज गाय या भैंस का क्लियर नहीं है तो उसको भी कभी भी एआई नहीं करवाना चाहिए। और उससे आगे है कि सीमन की क्वालिटी, आपको मैंने बोल दिया था पहले भी कि बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए, प्रॉपर ऑप्टिमम क्वालिटी का सीमन हमें यूज़ करना चाहिए। और सीमन भी मतलब कई बीमारियां होती है जो ऑलरेडी टेस्ट करके ही भेजते हैं। वैसे तो जो गवर्नमेंट सीमन होता है सरकार की तरफ से आता है, यदि प्राइवेट सीमन ले तो उनका ब्रूसेला वगैरह का टेस्ट होना चाहिए, उसके बाद ही टेस्टेड सीमन का हमें प्रयोग करना चाहिए।
उसके बाद हम यदि एआई करवा रहे हैं तो एआई गन बिल्कुल ही साफ़ सुथरी और स्टेरिलाइज्ड होनी चाहिए। ये ना हो कि उसके ऊपर गंदगी लगी हो, मतलब गोबर लगा हो या डस्ट लगा हो, वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। उसके बाद जो टेक्नीशियन है वो तो बढ़िया होना चाहिए, एक्सपीरियंस वाला आदमी होना चाहिए, उसी से एआई करवानी चाहिए। यदि हम बुल से करवा रहे हैं यानी कि सांड से करवा रहे हैं, गाय को सांड से करवा रहे हैं या भैंस को झोटे से करवा रहे हैं, तो उसको भी नीचे से साफ़ कर देना चाहिए। और ऐसी हिस्ट्री नहीं होनी चाहिए कि इस झोटे से हुई भैंस अबॉर्शन कर गई है या कर रही है, वो भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, इन सारी समस्याओं का अब बारी आती है कि इलाज क्या है। सबसे पहले मैं आपको देसी इलाज बताने जा रहा हूँ कि हम जो हमारे घर पे जो चीज़ अवेलेबल है उससे रिपीट ब्रीडिंग को, यानी कि यदि अपनी गाय या भैंस की बनी ठहरी तो क्या क्या देना चाहिए। सबसे पहला है एलोवेरा, हर घर में मिल जाएगा। एलोवेरा की एक पत्ती मतलब डेली एक पत्ती लें और 2 मूली लेनी है। ठीक है, उसके बाद हटजोड़ आता है, 40 से 50 ग्राम हटजोड़ ले। एक कड़ी पत्ता आता है 30 से 40 ग्राम कड़ी पत्ता, और एक हल्दी आती है 50 ग्राम हल्दी। ये सारी चीज़ें या तो अच्छे से मिक्स कर लें या तो अलग अलग भी हम जानवर को अपने को दे सकते हैं। मैं दोबारा बता दूं, एलोवेरा की एक पत्ती, 2 मूली, 30 से 40 ग्राम हटजोड़, 30 से 40 ग्राम कड़ी पत्ता और 50 ग्राम हमें हल्दी लेनी है। ये सभी आपस में या तो मिक्स करके दे दें या तो अलग अलग। ये 1 दिन की खुराक और ये लगातार 5 से 6 दिन तक हम जिस जानवर को ये समस्या है उसको हम दे सकते हैं। और फिर भी हम देखते हैं कि इस चीज़ से भी काम ना चले, वैसे तो ये 99% काम करता है, एक बार आजमा के अपने घर में ज़रूर देखें। फिर भी काम ना चले तब की बात कर रहा हूँ मैं, तो हमें एक बार डॉक्टर से चेक करवा के यदि बच्चादानी में कोई इन्फेक्शन है, मतलब स्वेलिंग है, तो एंटीबायोटिक का कोर्स हमें चलाना चाहिए। और यदि बच्चादानी के अंदर मवाद है तो हमें इंट्रायूट्राइन ज़रूर करवाना चाहिए। इंट्रायूट्राइन के लिए मार्केट में बहुत सारी दवाइयाँ मिल जाती हैं। यदि जेर अटक गई थी और उसके बाद मवाद है तो हमें 30 से 40 ml बीटाडिन, 100 ml मेट्रिंडाजोल से बच्चादानी की सफाई कर देनी चाहिए। इंट्रायूट्राइन रखे थे तो कम से कम 2 या 3 दिन का पूरा कोर्स करें। यदि बाहर से भी हमें एंटीबायोटिक इंट्रामस्कुलर लगाना है तो 2 या 3 दिन, यदि ज़्यादा इन्फेक्शन है तो 2 या 3 दिन हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए। और फिर भी ज़्यादा सीवियर कंडीशन है और ये सब हम कर चुके हैं तो एक हार्मोनल मैं तरीका बता देता हूँ। वैसे तो हमें हार्मोन वेटरनरी फील्ड में यूज़ नहीं करने चाहिए, लेकिन यदि अपना पशु ऑप्टिमम क्वालिटी का है और हम उसे बेचना नहीं चाहते और घर पे रखना चाहते हैं और उसको 100% कंसीव कराना है, तो ये फार्मूला मैंने 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, और इसके बहुत बढ़िया रिज़ल्ट हैं, वो एक बार आप नोट कर लें। वैसे तो मैं स्क्रीन पे भी लिख के भेजूँगा। सबसे पहले हमें इंजेक्शन गाइना रिच लगाना है। ब्रुसलिन एस्ट्यूरेट साल्ट होता है इसमें, ये 2.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है 0 डे पे। उसके बाद 7th डे पे यानी कि 7वें दिन इंजेक्शन वेटमेट के नाम से आता है, क्लोप्रिस्टिनोल इसमें साल्ट होता है, ये 2 ml 7वें दिन देना है। उसके बाद 9th डे पे जब अपनी गाय या भैंस की बच्चादानी ओपन हो जाएगी, वो डिस्चार्ज देगी, तो उसमें 9th डे 2.5 ml फिर से गाइना रिच लगा के फिर लगातार 2 या 3 दिन उसकी एआई करनी है। तो इससे, इस ट्रीटमेंट से मैंने देखा है 100 में से 80-85 जानवर कंसीव कर जाते हैं। तो ये सबसे लास्ट हथियार है। वैसे तो मैं सुजेस्ट करूँगा कि घरेलू उपचार जो मैंने एलोवेरा, हल्दी वाला, कड़ी पत्ते वाला, हड़जोड़ वाला बताया है वो इस्तेमाल करें और अपने जानवर को स्वस्थ रखें। यदि आपको वीडियो में जो बताई गई चीज़ें हैं वो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।